अस्सलामुअलैकुम सबाह अल खैर या हबीबी या गल्बी या नूरी। दिन का आगाज वैसे ही हुआ यूसुफ और लिया को स्कूल छोड़ने से। तो सीधा पहुंचे स्कूल और यूसुफ को ड्रॉप किया उसके गेट नंबर 4 पे और लिया को ड्रॉप किया उसके गेट नंबर 15 पे। लिया आज बहुत खुश थी क्योंकि लिया के पास आज एक बहुत ही खूबसूरत सी हैट थी, जिस हैट को वो ले लेके फिर रही थी और सारे रास्ते यूसुफ और लिया इसके ऊपर लड़ते रहे आते हुए। और बहुत खुश थी, ये देख सकते हैं अपने हाथों में अभी भी पकड़ी हुई है। और इसके बाद इनको छोड़ने के बाद मैं सीधा घर आया। जैसे ही अपने कमरे में पहुंचा तो मामा की मुझे कॉल आ गई, रिजवान जाके सौदा लेके आओ। तो मैं सीधा पहुंचा राशन वाली दुकान पे। ये राशन वाली दुकान है, यहाँ से सस्ता और अच्छा सौदा मिलता है। यहाँ से राशन लिया और राशन के साथ मामा ने मछली मंगवाई थी, तो मछली लेने सीधा पहुंच गए दमाम मछली फिश मार्केट। फिश मार्केट में ये देख सकते हैं आप लोग, ये तमाम फिश पड़ी हुई हैं, हर किस्म की फिश है, लेकिन अपनी रोहू मच्छी इधर नहीं नजर आती। हम तो पाकिस्तान में सिर्फ रोहू मच्छी खाते हैं, अब उसके अलावा तो किसी मछली का मुझे पता भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे ना रोहू मच्छी होती नहीं है और उसके अलावा हर तरह की मछली मिलती है। खैर मछली मंडी से सीधा मैं घर गया। जैसे ही मैं घर पहुंचा मैंने डिग्गी खोली, डिग्गी में से ये सामान बाहर निकालने के लिए फटाफट ट्रॉली लेके आया। ये ट्रॉली हमारे यहाँ पे पड़ी होती है, जिसका भी जो सामान हो वो इस ट्रॉली में रख के लिफ्ट के जरिए अपने फ्लोर पे पहुंच जाता है और वहां पे उतार लेता है। तो इस ट्रॉली का हमें बड़ा फायदा होता है। मैंने फटाफट अपनी धन्नो रानी की डिग्गी जो थी उसको खाली किया। उसके अंदर से जब मैं ये काटन निकाल रहा था और जब मैंने चीनी का बैग निकाला तो मैंने देखा कि वो तो फटा हुआ है, फट गया है, क्योंकि मेरी डिग्गी में ये टेबलें पड़ी हुई हैं कई दिनों से। मामा ने मुझे टेबलें डिग्गी में रखने का कहा, लेकिन उसके बाद मुझे बताया नहीं कि अब इसका करना क्या, और डिग्गी में जगह घेरी हुई है फजूल की। खैर ये मैं लेके फटाफट पहुंचा लिफ्ट की तरफ। लिफ्ट के अंदर आके सामान अपनी ट्रॉली मैंने लिफ्ट में अंदर की और लिफ्ट का 3rd फ्लोर का बटन मैंने प्रेस किया, क्योंकि 3rd फ्लोर पे मेरे कफील लोगों का घर है। 3rd फ्लोर पे पहुंचते साथ ही मैंने जब वो दरवाज़ा खटखटाया तो खदामा बाहर निकली। खदामा को मैंने बताया कि चीनी का जो पैकेट है वो फट गया। तो वो मेरे लिए फिर शापर लेके आई। शापर लाई, मैंने उसे शुक्रिया अदा किया तो मुझे कहती शुक्रिया ना अदा करो, अब मेरे लिए एक काम करो। मैंने कहा जी बताओ। कहती है जाके ऊपर स्टोर रूम में ये बकाया सामान रख दो। एक कार्टन उसने उतार लिया अपने पास घर में रख लिया, ये जो ऊपर नजर आ रहा है, और नीचे वाला कार्टन और चीनी का पैकेट मुझे वो कहती ऊपर स्टोर में रखाओ। मैं पहुंच गया सीधा 4th फ्लोर पे, स्टोर पे आ गया। ये चेक करें जी, ये स्टोर भरा पड़ा हुआ सामानों से। इसके अंदर आधा गंद बला इनका सामान है और आधा इनका राशन पड़ा हुआ है इधर जनाब साहब। यहीं पे इनकी वॉशिंग मशीन पड़ी हुई है जहां पे कपड़े धुलते हैं। ये जी स्टोर में भी एसी लगाया हुआ है कि कोई 10-15 मिनट के लिए अगर स्टोर में सामान रखने आ रहा है या लेने आ रहा है तो वो एसी में रहे। और ये जनाब साहब इनका फ्रिज है। फ्रिज इनका फुल बटा फुल था, इसीलिए मामा ने मुझे पहले ही कहा था कि फिश जो है वो आपने अपने फ्रिज में रखनी है, बाद में हम मंगवा लेंगे, अभी फ्रिज में जगह नहीं है। तो मैंने कहा ओके मामा। खैर मैंने स्टोर में जो सामान रखने वाला था उसको मैंने फटाफट रखा और ट्रॉली लेके मैं पहुंच गया नीचे। नीचे पहुंचा, अपनी धन्नो रानी में से फिश मैंने निकाली, क्योंकि फिश तो मैंने अपने फ्रिज में रखनी थी। ये चेक कर सकते हैं, ये फिश पड़ी हुई है। ये मैंने फिश पकड़ी और सीधा आया अपने फ्रिज में। फ्रिज में जब मैं फिश रख रहा था तो मेरी नज़र चिकन पे पड़ गई। मेरे दाल चावल ख़त्म हो चुके थे कल रात को, आज मैंने नया सालन पकाना था तो मैंने सोचा चलो चिकन ही पकाते हैं। मैंने चिकन निकाल के, वो फुल पत्थर हुआ था बर्फ़ की वजह से, वो मैंने पानी के नीचे रखा और मैं बाहर आ गया अपने सफाई के लिए, क्योंकि मेरा ये जो गिराज है ये काफ़ी गंदा हो रहा था। फटाफट मैंने इसको ब्रश लगाया और ये सारा गंद मैंने समेट लिया। उसके बाद मैं खाना बनाना शुरू हो गया। सबसे पहले प्याज काटे, उसको ब्राउन किया, उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, उसको ब्राउन किया, और फिर मैंने चिकन डाल दिया, उसको ब्राउन किया। जब चिकन मेरा ब्राउन हो गया फिर मैंने इसके अंदर टमाटर का जो पेस्ट मैंने बनाया था वो पेस्ट डाल दिया। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद मैंने इसके ऊपर मसाले डाले। ये देख सकते हैं आप, टमाटर का पेस्ट डल चुका है। फिर मैंने इसके ऊपर मसाले डाले। मसाले मेरे पास ज़्यादा नहीं है यार, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो मिला वही रखा हुआ है। ये जी लाल मिर्च है, ये है जी मिक्स मसाला, ये है धनिया पाउडर, और ये है गरम मसाला, और इसके नीचे मैंने फैला के डाला हुआ है नमक। खैर सालन मेरा बेहतरीन बना, ये आप चेक कर सकते हैं, जायके में भी बहुत अच्छा था। खाना मैंने खाया और खाना खाने के बाद मैं निकल गया बच्चों को लेने। लिया को उसके गेट से पिक किया, यूसुफ को उसके गेट नंबर 4 से पिक करने के लिए जब गए तो वहां ढूंढते रहे, यूसुफ था ही नहीं। थोड़ी देर बाद यूसुफ भी आ गया, उसको लिया
और आके अपनी धनो रानी में हम लोग सवार हो गए और सीधा पहुंचे घर। घर जब हम लोग पहुंचे हैं, ये घर पहुंचने से पहले ये देखें ये दोनों, मैंने कहा एक क्लोजअप दो मुझे, क्योंकि लिया ने हैट पहना हुआ था, अच्छा लग रहा था ये हैट। इनका ये क्लोजअप लेके मैं सीधा घर पहुंच गया। घर आके इन दोनों को मैंने सी ऑफ किया, दोनों ने मुझे बाय बाय किया और मैं चला गया अपने रूम में। रूम में पहुंचे ही था कि मुझे थोड़ी देर बाद मैडम की कॉल आ गई कि यूसुफ को आज उसके दोस्त के घर आपने लेके जाना है, क्योंकि वो हर जुमे रात को रात के लिए अपने दोस्त के घर जाता है, जुम्मे को सुबह छुट्टी होती है स्कूल से। तो यूसुफ भी आ गया कोई 15-20 मिनट बाद, हाथ में आइसक्रीम लिए गपशप लगाता हुआ मेरे साथ। यूसुफ और मैं हम दोनों गए इसके दोस्त के घर। वहां पे हम पहुंचे थे, यूसुफ मुझे कहता कि मुझे बाहर ना उतारो, मुझे डर लगता है, नीचे सारी पार्किंग जो है वो अंधेरे से भरी होती है, मुझे अंदर पार्किंग तक छोड़ के आओ। मैं उसको फिर छोड़ के आया। वापसी में जब मैं आ रहा था तो देखा धन्नो रानी का पेट हो गया था फिर से खाली। तो मैंने कहा धन्नो रानी को दोबारा इसका पेट फुल करवाएं, और सीधा पहुंचे हम लोग इसका पेट फुल करवाने महत्ते पे। महत्ते पे मैं पहुंचा हूं तो वो भाई जो मुझे कुछ दिन पहले मिले थे और मुझसे पूछ रहे थे कि यार वीडियो क्यों बना रहे हो आप, तो उसको मैंने बताया था कि मेरा यूट्यूब चैनल है, तो उसने कहा मैं जरूर सब्सक्राइब करूंगा। वो भाई मुझे दोबारा मिल गया और मुझे कहता है यार मैंने तो बहुत ढूंढा, मुझे आपका चैनल नहीं मिला यूट्यूब पे। मैंने फिर उसको अपना चैनल दिखाया कि ये मेरा चैनल है। कहता मैं तो इसके अंदर हुई नहीं इस वीडियो में। मैंने कहा हाँ मैंने आपको नहीं लिया था। कहता इस दफा मुझे जरूर लेना। मैंने कहा ठीक है, इस दफा मैं आपको वीडियो में जरूर लूंगा। तो ये वो भाई हैं, तो बड़े अच्छे भाई हैं, ये भी इंडिया से हैं, इंडिया वाले बहुत अच्छे लोग हैं। और बस फिर यहाँ से मैंने अपना धन्नो रानी का पेड़ फुल करवाया और उसके बाद मैंने कार्ड से पेमेंट की है, और पेमेंट करने के बाद मैं घर आ गया हूँ। बस यही आज की रूटीन थी। काइंडली लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है यार, आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मास्सलाम।